अज़ीज़ी नाज़रीन, उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा उर्दू प्रोग्राम आइए हम उर्दू सीखे में हम आप सबका तहे दिल से खैर मक़दम करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं, स्वागत करते हैं। आइए हम उर्दू सीखें। पहले लिख कर देखते हैं। आइए हम उर्दू सीखें। देखिए कैसे मैं लिख रही हूँ, कलम पर आपकी नजर रहनी चाहिए। आइए हम उर्दू सीखें। तो हम जिस तरह से इससे पहले के एपिसोड में दो हरफी और सह हरफी यानी दो अल्फ़ाबेट्स को मिलाकर जो हर्फ बनते हैं, जो लफ्ज़ बनते हैं दो हरूफ को मिला के, दो अल्फ़ाबेट्स को मिला के, वो सीख चुके हैं। और उसके बाद हमने तीन हरूफ से जो लफ्ज़ बनते हैं वो सीखे हैं। अब देखिए उसी को कंटिन्यू करते हुए हम मज़ीद और लफ्ज़ सीखेंगे जो तीन तीन हरूफ से मिलकर बन रहे हैं, जैसे पैर, तैर, सैर। अब देखिए कैसे पे, अब देखिए पहला हर्फ ये और फिर रे, पैर। अब देखिए कैसे हमने लिखा, पे ये ज़बर पैर, रे साकिन पैर। लिखने का तरीका देखिएगा, पे ये और फिर रे, पैर, पे ये और रे, पैर। ठीक उसी तरह से आप देखिए सैर, अगर हम लिखते हैं सीन प्लस ये प्लस रे, सैर। अगर एक ही आवाज है तो बड़ी ये लगेगी, बड़ी ये के नुक्ते लगेंगे। अब ये मिलकर क्या बनेगा, सीन ये ज़बर से, रे साकिन सैर। देखिए सीन हमने मुख्तसर किया, ये का शोशा लिया, फिर रे लाया, सीन ये फिर रे, सीन ये फिर रे। इस तरह से सीन ये फिर रे, सीन ये और फिर देखिए रे। तो कैसे हमने हर्फ को मुख्तसर किया। देखिए कैसे हमने ये को, अगर हम ये देखिए पे को मुख्तसर किया, ये का शोशा लगाया और फिर देखिए पे के नुक्ते डॉट्स लगाए, ये के डॉट्स लगाए और रे को थोड़ा सा लंबा हमने खींच दिया। इसी तरह से सीन हमने शॉर्ट किया, उसका सिर्फ आधा हिस्सा लिया, फिर ये के नुक्ते लगाए, उसका शोशा लगाया। देखिए शोशा, फिर बता दूं आपको, इस चीज को कहते हैं, ये ऐसे जो हम बनाते हैं, हमने ये के नुक्ते ऐसे, इसको देखिएगा सीन, फिर ये और फिर रे। देखिए मैं आपको बहुत आसान तरीके से सीन ये और रे, फिर इस तरह से पे ये और रे, ये पे का शोशा, ये का और नुक्ते लगाए और उसके बाद हम रे जो है वो लंबी खींच देंगे। इस तरह से देखिए कि कैसे हम अगले सह हरफी यानी तीन अल्फ़ाबेट्स वाले लफ्ज़ और लिखते हैं, जिससे कि आप मज़ीद सीखें। अब देखिए पैर, फिर उसके बाद ज़ेब, फिर उसके बाद अगर हम ज़ेर, ये तो हमने जिनमें ज़बर लगा हुआ था वो लफ्ज़ सीखे। अब ज़ेर लग के यानी ज़ेर की मात्रा यानी ज़ेर जो एराब है वो लगा के देखिए दीन, जीन, 20, तीन। देखिए कैसे तीन, इसमें कितने आप देखिए ते। अब क्योंकि ई की आवाज है इसलिए छोटी है, ये पहचानिएगा। अगर कहीं हम लिख रहे हैं तेल, अगर हम लिखेंगे तो फिर ए की आवाज आएगी, तो फिर बड़ी ये लगेगी। लेकिन हम लिख रहे हैं तीन, अब देखिए किस तरह से तीन, तेज़ नून साकिन, एराब हमने क्या लगाया जेर, ये देखिए ते का शोशा हमने लिया, फिर ये का लिया, फिर उसके बाद पूरा नून। और से देखिएगा ते ये ज़िरती नून साकिन तीन, फिर देखिए ते ये और फिर ये नून, ते ये ज़िरती नून साकिन तीन, ये ते फिर ये फिर नून, ते ये ज़िरती नून साकिन तीन। ध्यान ये रखना है कि हम जब शोशे लगाते हैं तो उसके नीचे या ऊपर जो हर्फ है उसके नुक्ते लगाने, उसके डॉट्स लगाने। मसलन यहाँ हमने ते का इस्तेमाल किया, ऊपर दो डॉट्स है, ता अगर ते की आवाज आ रही है तो हमने देखिए डॉट्स ऊपर लगाए हैं। नीचे देखिए ये की आवाज आ रही है, ये के लिए भी दो डॉट्स लगते हैं पर वो नीचे लगते हैं। ये फर्क आपको पता होना चाहिए
क्योंकि अगर ये फ़र्क नहीं पता होगा तो ते और ये में फ़र्क कैसे करेंगे, कैसे इम्तियाज़ करेंगे उसमें, कैसे दोनों को अलग अलग करेंगे कि अगर ते की आवाज़ आ रही तो हमें कैसे नुक्ते लगाने हैं, ये की आवाज़ आ रही तो हमें कहाँ नुक्ते यानी डॉट्स लगाने हैं। तो ये डॉट्स का जो है ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए कैसे हमने ते के नुक्ते ऊपर लगे, ये का शोशा लिया हमने, दोनों के शोशे एक जैसे हैं पर डॉट्स की वजह से हम फ़र्क कर पा रहे हैं। तो ते ये ज़ेर ती, नून साकिन तीन, इस तरह से देखिए 30। अब देखिए कैसे, देखिए बे प्लस ये, अब देखिए 20 प्लस सीन, क्योंकि ई की आवाज निकल रही है इसलिए हम छोटी ये लेकर आए हैं, लेकिन छोटी ए का हम शोशा बनाएंगे। देखिए कैसे, हमने बे का शोशा बनाया, फिर ये का बनाया, फिर सीन ले गए, बे ये ज़ेर बी, सीन साकिन 20। देखिए बे ये सीन 20, बे ये ज़ेर बी, सीन साकिन 20, बे ये सीन 20, बे ये ज़ेर बी, सीन साकिन 20। तो छोटी ए की आवाज, छोटी ई की आवाज निकल रही है, छोटी ये जिसको कहते हैं हम लोग 20, बे ये ज़ेर बी, सीन साकिन 20। फिर इस तरह से देखिए अगर हम लिखे मील, तब भी मीम ये ज़ेर मी, लेसा वो लाम साकिन मील। अब देखिए कैसे, कैसे हम शोशे लगाएंगे और कैसे हम हरूफ को एक शक्ल देंगे उनको मुख्तसर करके ताकि वो लग पाए। देखिए बे, हाँ हम लिखने वाले थे मील, मीम प्लस छोटी ये प्लस लाम, मील। अब मील कैसे लिखेंगे हम, मील लिखेंगे हम मीम ये ज़ेर मी, लाम साकिन मील। देखिए मीम ये और लाम मील, मीम ये ज़ेर मी, लाम साकिन मील। तो अब देखिए कैसे हम ये सब लिखते हैं, किस तरह से आप देखिए जोड़ते हैं हम। देखिए फिर देखिए मीम का शोशा हमने उल्टा करके लिया, ये का शोशा लिया, फिर हम ले गए लाम, मीम ये ज़ेर मी, लाम साकिन मील। तो देखिए मीम ये लाम, मीम ये ज़ेर मी, लाम साकिन मील। तो ये जो शोशे लगते हैं, ये जो डॉट्स लगते हैं, वो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ ये के 2 डॉट्स लगने थे, 2 नुक्ते लगने थे, और वहां हमने 3 में ते के डॉट्स लगाए, तो फिर ये के डॉट्स लगाए। तो अगर डॉट्स की पहचान रखेंगे तो बहुत आसानी होगी। फिर इस तरह से देखिए हमने लिखा जीन, जे ये ज़ेर जी। अब देखिए जे तो किसी से जुड़ता नहीं है, तो इसलिए जे प्लस ये प्लस नून, जीन, जे ये ज़ेर जी, नून साकिन 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 जीन। तो ये जो है मील, जीन, इस तरह से आप देखिए। फिर अगले और लफ्ज देखिए दर्द, जर्द। तो बड़ा है दर्द का रिश्ता, ये दिल गरीब सही, दर्द। फिर इस तरह से जर्द। अब देखिए कैसे, दर्द में देखिए दाल रे दाल, ये वो हरूफ हैं जो इंडिपेंडेंट लिखे जाते हैं, दाल रे दाल दर्द। फिर जाल रे दाल जर्द, फिर सीन रे दाल सर्द। फिर उसके बाद देखिए आप, हमने कैसे सीन और रे को जोड़ा है, सीन को हमने मुख्तसर किया और रे को थोड़ा सा खींच दिया है। फिर इस तरह से बर्फ, हर्फ, गर्म। हम बार बार 2 हरफी से हरफी की बात कर रहे हैं। देखिए हर्फ कैसे लिखा जाएगा, हे रे और फे, हे रे ज़बर हर्फ, फे साकिन हर्फ। तो देखिए हर्फ यानी अल्फाबेट, एक अल्फाबेट को हर्फ कहा जाता है, हर्फ। और इसका जो प्लूरल होगा वो होगा हुरूफ, यानी बहुत सारे अल्फाबेट। तो देखिए कैसे हे रे और फे 3 अल्फाबेट से हर्फ, हुरूफ। फिर आगे देखिए कैसे गर्म, नर्म। हम कहते हैं ना कि चाय बहुत गर्म है, देखिए गर्म, गाफ प्लस रे प्लस मीम, गर्म। ये देखिए गाफ रे मीम, गर्म। देखिए गाफ रे मीम, गर्म, गाफ रे मीम, गर्म। कैसे हमने गाफ को मुख्तसर किया
اس میں رے کو جوڑا اور پھر میم. اور ہم دیکھیے یہ سب پڑھتے ہم اعراب کی مدد سے ہیں، ماتراؤں کی مدد سے ہیں. اب دیکھیے اس طرح سے نرم، نرم کو دیکھیے کیسے لکھیں گے، نون، اب دیکھیے پلس رے پلس میم، نرم. اب دیکھیے یہ ہے نون رے پلس میم، نرم، نون رے پلس میم، نرم. تو گرم، نرم. پھر اس کے بعد دیکھیے شرم، پھر وقت. اب دیکھیے کیسے شین کو کیسے مختصر کریں گے، اس کو رے میں ہم کیسے جوڑتے ہیں. شین رے میم، شرم. دیکھیے یہ آ گیا. پھر وقت، واو قاف تے. دیکھیے گا 3 حرف، لیکن قاف کو ہم نے کیسے مختصر کیا، سخت، سین خے تے، سخت. دیکھیے گا پھر سے لکھ رہی ہوں، سین خے اور تے، سخت. اب دیکھیے سین ہے اس میں، پھر اس کا خے ہے اور پھر پوری تے ہے. اب اس کو ہم نے کیسے مختصر کیا آپ کو یہ دیکھنا ہے. یہاں بھی دیکھیے واو ہے، پھر اس کے ساتھ قاف ہے، پھر اس کے ساتھ تے ہے، وقت. پھر اس طرح سے شین پلس رے پلس میم. اب آپ پہچان سکتے ہیں. تو شین کا شوشا دیکھیے کیسے اس کو شارٹ کیا، رے میں ملایا، پھر میم، شرم، واو قاف تے، وقت. پھر سین خے تے، سخت. زبر ہر جگہ لگ رہا ہے، اعراب ہر جگہ اور جزم ہر جگہ موجود ہے، تو وہ ہمیں لکھتے جانا ہے، اس طرح سے پڑھتے جانا ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ 3 حرف، لیکن آپ کو دھیان کیا رکھنا ہے کہ کیسے ہم نے حروف کو مختصر کر کے آپس میں ملا کر لفظ یا شبد بنائے ہیں. تو دیکھیے پھر دیکھیے مشق، عقل. میں کہتی ہوں نا بار بار مشق اگر آپ کریں گے، یعنی پریکٹس اگر آپ کریں گے، اگر آپ لکھتے رہیں گے، مشق، میم پلس شین پلس قاف، مشق. اب دیکھیے کیسے، دیکھیے گا قلم، دیکھیے گا میم شین پھر قاف، مشق، مشق، میم شین قاف، مشق. میں کہتی ہوں نا کہ بار بار پریکٹس کیجیے، پریکٹس کیجیے، مشق کیجیے، یعنی بار بار لکھیے. تو مشق. پھر دیکھیے عقل، عقل ہم بہت بولتے ہیں. مشق کو پھر سے دیکھ لیجیے، میم شین قاف، مشق. اور دیکھیے شین 2 طرح سے لکھا جاتا ہے، اس طرح سے بھی، اور شین کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں. ایسے ہی سین بھی 2 طرح لکھا جاتا ہے. تو یہ جو مشق لفظ ہے اس کو آپ اس طرح لکھیں گے، مشق، مشق. تو یہ جو ہے اگر آپ اس طرح سیکھتے رہیں گے مستقل، تو آپ بہت تیزی کے ساتھ اردو لفظ لکھنا سیکھ جائیں گے. اب اس کے بعد دیکھیے عقل، رحم. اب دیکھیے عقل، عین پلس قاف پلس لام، عقل. اب دیکھیے عین قاف لام، عقل. کس طرح سے ہم کہتے ہیں نا بڑے عقل مند ہو، عقل، عین قاف لام، عقل. دیکھیے 3 حرفی یہ آپ کے جو ہے لفظ ہیں. پھر اس کے بعد دیکھیے حکم، خشک، سرخ. سرخ رنگ ہم سب کو بہت پسند ہے. کس طرح سے لکھتے ہیں ہم، دیکھیے کیسے الفابیٹس کو ہم مختصر کر رہے ہیں. سرخ، دیکھ لیجیے گا، سین رے اور خے، سرخ. پھر حکم، ہے کاف میم، پھر حکم. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کیسے بڑی ہے پلس کاف پلس میم، حکم. اور سرخ میں دیکھیے سین پلس رے اور پلس خے، سرخ. الفابیٹس کے ساتھ ساتھ ہم ماترائیں بھی لگاتے جا رہے ہیں، سین رے پیش سر، خے ساکن، سرخ. ایسے ہی ہے کاف پہ پیش لگائیں گے اور پھر میم کو اس میں جوڑ دیں گے، حکم. پھر آپ دیکھیے اس کے بعد مفت. آپ دیکھیے گا نا مفت، میم فے اور تے، مفت. دیکھیے کیسے میم فے اور تے، مفت. دیکھیے کیسے ہم نے یہ شوشے بنائے، یہ دیکھنا غور کرنا. یہ میم اتنی پوری تھی ہمارے پاس، فے کی شکل یہ تھی
और ते तो खैर लास्ट में पूरी ही लग रही है, तो हमने कैसे इसको लिखा है। एक शेर भी बहुत मशहूर है, ये मैं मिली नहीं है यूं। मैं से मुराद यहाँ चीज है। वैसे लफ्जी मानी अगर आप लुगत में देखेंगे तो उसके मानी होते हैं शराब के, लेकिन शायर यहाँ शराब की बात नहीं कर रहा, जो कुछ उसने हासिल किया, जो उसका हुसूल है, जो कुछ उसको मिला। तो उसने कहा कि ये सब कुछ जो मेरे पास है तो ये ऐसे ही नहीं मिल गया, ये मैं मिली नहीं है यूं, कल्बो जिगर हुए हैं खून, बहुत मेहनत की है, दिल जिगर सब खून हो गया। यानी तब कहीं जाके सारी जिंदगी मेहनत करने के बाद हम इस मकाम पर पहुंचे हैं। तो ये मैं मिली नहीं है यूं, कल्बो जिगर हुए हैं खून, और लफ्ज है मुफ्त का इस्तेमाल इसमें, मेरी तो मुफ्त की नहीं, मैं क्यों किसी को मुफ्त दूं। यानी जो मैंने सीखा बड़ी मेहनत से सीखा है, ऐसे तो नहीं मिल गया फ्री में, मुफ्त में तो नहीं मिल गया, तो मैं क्यों किसी को ऐसे फ्री में अपनी तमाम सलाहियतें या जो कुछ मैंने सीखा है वो दे दूं। तो देखिए मुफ्त, मेरी तो मुफ्त की नहीं, मैं क्यों किसी को मुफ्त दूं। तो अब देखिए उसके बाद जिक्र, फिर फिक्र। अब देखिए कैसे, जाल के साथ काफ और रे, जिक्र, फिर फे के साथ फे और काफ, फिक्र, जिक्र, जाल प्लस काफ प्लस रे, जिक्र। अब देखिए ये है आपका जिक्र। जिक्र देखिए कैसे लिखते हैं हम, ऐसे जिक्र। इस तरह से फिक्र देखिए, फे प्लस काफ प्लस रे, फे हमने लिया काफ और रे, फे काफ जेर फिक, रे साकिन, फिक्र, जिक्र, फिक्र। फिर इस तरह से देखिए अदब, हम बहुत कहते हैं ना, बा अदब बा नसीब, बेअदब बदनसीब। ये एक कहावत आप जरूर सीख लीजिए, जिंदगी में हमेशा काम आएगी कि आप चाहे जितने भी काबिल हो, या हम चाहे कोई भी हम में से कितना भी काबिल हो, कितना भी दौलतमंद हो, लेकिन उसे दूसरों का अदब और लिहाज जरूर करना चाहिए। ये ना हो कि अगर हम कुछ हैं तो अब बड़े हम अपना कॉलर ऊंचा करें कि भाई वी आर द बेस्ट। ये बहुत गलत बात है, क्योंकि आपकी काबिलियत, आपकी दौलत आपके लिए है, वो तो आपके साथ जो है मौजूद, जो इंसान मौजूद है, वो तो आपसे थोड़ी सी इज्जत चाहता है, थोड़ा सा अदब चाहता है। तो बा अदब बा नसीब, बेअदब बदनसीब। अब देखिए बा अदब, अब ये एक कहावत भी है, चलिए, बे अलिफ जबर बा, दो हरफी, अदब, अलिफ जबर अ, दाल बे जबर दब, अदब, बा अदब, ठीक, बा नसीब। इस तरह से बेअदब बदनसीब। अब मैंने आपको दो हर्फ सिखाए, दो हरफी और सह हरफी, बहुत आसान है लिखना आपके लिए, बा अदब बा नसीब, बेअदब बदनसीब। तो देखिए किस तरह से अदब एक लफ्ज आया जो हमने सह हरफी सीखा, यानी तीन हरूफ को, तीन अल्फाबेट्स को मिलाकर ये लफ्ज बना। इस तरह से अदब के बाद तलब, तलब कहते हैं किसी चीज की चाहत, हम कुछ चाहते हैं, इसी से बना है लफ्ज तालिबे इल्म, इल्म तलब करने वाला, जिसको इल्म हासिल करना है। तलब में अब देखिए कैसे, तलब है, गजब है, तलब में तोए प्लस लाम प्लस बे, तलब, देखिए तो जबर ता, लाम बे जबर लब, तलब। फिर इस तरह से गजब, गैन प्लस ज़्वाद प्लस बे, गजब, गैन जबर गा, ज़्वाद बे जबर जब, गजब। देखिए कैसे हमने मुख्तसर किया है। गैन की शक्ल देखिए, गैन की का हमने सर लिया, ज़्वाद आधा लिया, फिर बे पूरी, गजब। फिर कलम चलता हुआ देखिए, यहाँ पर तोए, फिर लाम छोटा, फिर बे, तलब, गजब और तलब। गजब के पे एक शेर भी बहुत अच्छा है, गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात कयामत का इंतजार किया। तो अब उसके आगे देखिए कैसे, फिर मदद, अजब, ऐन की शक्लें देखते रहिएगा कैसे बदलती, ऐन और गैन की शक्ल। देखिए मीम प्लस दाल प्लस दाल, मदद। अब देखिए दाल की शक्ल यहाँ कैसे बदली, जब हम मिलाकर किसी हर्फ से दाल लिखते हैं तो वो हल्की सी शक्ल उसकी रे की हो जाती है, लेकिन अगर अलग से आप दाल लिख रहे हैं तो ये शक्ल रहेगी। तो मीम जबर मा, दाल दाल जबर दद, मदद। कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा
मदद खुदा। तो मदद, मीम जबर मा, दाल दाल जबर दद, मदद। फिर सर देखिए कलम, कदम, काफ लाम, देखिए काफ प्लस लाम प्लस मीम, कलम। देखिए कैसे लिखेंगे, काफ जबर क, लाम मीम जबर लम, कलम। काफ जबर का, लाम मीम जबर लम, कलम। न लिख सकेगा सुर्ख को सफेद कभी। तो ये जो है कलम, लफ्ज आया कलम। तो इस तरह से आप देखिए कि कैसे हम कलम को जब लिखते हैं तो उसमें 3 हर्फ को हम शामिल करते हैं। काफ जबर का, लाम मीम जबर लम, कलम हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है ये कलम। तो अब देखिए कैसे हमने कलम लिखा, फिर उसके बाद देखिए उसके बाद कदम, काफ प्लस दाल प्लस मीम। अब देखिए काफ जब दाल के साथ मिलेगा, कदम, दाल की शक्ल देखिएगा, उस पर गौर कीजिएगा, कदम। फिर देखिए खुदा, जुदा। अब देखिए ये जो लफ्ज है खुदा, अब इसका आपको उच्चारण भी सही रखना है, क्योंकि खे प्लस दाल प्लस अलिफ, खुदा। अब देखिए कैसे, खे पेशखू, दाल अलिफ जबर दा, खुदा। शक्ल कैसे बदली, देखिए खे, फिर दाल इसमें लगाई हमने खुदा। अब इस तरह से जुदा, जीम प्लस दाल प्लस अलिफ, जुदा हमने कैसे लिखा, जीम का नुक्ता देखिए नीचे चला गया, जुदा, खुदा। अब देखिए ये जो जीम और खे, नुक्ते के ऊपर नीचे होने का फर्क है। खे के सर पर नुक्ता होता है, जीम के नीचे नुक्ता होता है। तो देखिए जुदा और खुदा नुक्ते का फर्क है, वरना अगर आपने जरा सी गड़बड़ की तो लफ्ज के मानी भी बदल जाएंगे। फिर देखिए दुआ, फिर सुना, फिर हुआ, फिर दवा हम बहुत बोलते हैं, दवा देखिए कैसे लिखा जाता है, दुआ। ये देखिए दुआ, दाल पेश दो आ दुआ, फिर सुना, फिर दवा, दुआ, सुना, दवा। फिर उसके बाद देखिए मिलो, मीम लाम वाव, मिलो। देखिए मीम जिर में लाम वाव जबर लो, मिलो। मिलो पे एक शेर है कि बहुत अहम शेर है कि जब हमारे बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, थोड़ा सा समझना पड़ेगा उसको, कि वो ये कहते हैं कि अगर हमसे मिलना चाहते हो तो मिल लो, क्योंकि हमारा जो वजूद है अब सिर्फ शबनम, आपने देखा होगा ओस की बूंदें जो कभी कभी घास पर, कभी पौधे पर आपको मिलती हैं, कभी फूल पर भी पड़ी मिलती हैं, तो वो जो बूंद है वो कब गिर जाए उसका कुछ पता नहीं होता, कब खत्म हो जाए। तो हमारे जो बड़े हैं वो ये कहते हैं हमसे, मिलो जो हमसे तो मिल लो, मिलो जो हमसे तो मिल लो कि हम बनो कि गया। गया कहते हैं घास को, यानी जैसे घास खड़ी है और उसके ऊपर शबनम का कतरा गिरता है, तो कब घास हिलेगी, कब वो गिर जाएगा, कुछ पता नहीं होता। तो मिलो जो हमसे तो मिल लो कि हम बनो कि गया, मिसाले कतरे शबनम, शबनम के कतरे की तरह, कैसे गया यानी घास के ऊपर जो शबनम का कतरा होता है उसकी तरह से, मिसाले कतरे शबनम, रहे रहे ना रहे, यानी हम कुछ ही वक्त के मेहमान हैं, अगर हमसे मिलना है तो मिल लो, वरना जिस तरह से ओस की बूंद घास पर से गिर जाती है और ख़त्म हो जाती है, उसी तरह से हमारी भी ज़िंदगी का कोई एतबार नहीं है। तो देखिए मिलो लफ्ज़ हमने आपको समझाया, मीम लाम वाव यानी ये 3 हरफी लफ्ज़, फिर जो, जीम वाव 2 हरफी लफ्ज़, हम, हे मीम ज़बर हम, मिलो जो हम, सीन ये ज़बर से, मिलो जो हमसे, ते वाव ज़बर तो, मिलो जो हमसे तो मिलो कि हम बनो कि गया। उसके बाद 4 हरफी आ जाएगा गया, तो फिर बाद में समझेंगे उसको। मिसाले कतरे शबनम, रहे रहे ना रहे। अब देखिए रहे जो है वो रे और छोटी है और बड़ी है, तो ये है 3 हरफी अल्फाज सीखने का हमारा सिलसिला, जो अभी जारी भी रहेगा हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। लेकिन
آپ سب کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کی مشق یعنی پریکٹس کرتے رہیں، کیونکہ جب تک آپ پریکٹس کرتے رہیں گے تب تک آپ بہت تیزی سے نہ صرف یہ کہ سیکھیں گے بلکہ حروف کو، الفاظ کو، ان کی شکلوں کو، نقطے کو، یا پھر ہمیں کہاں اعراب یا ماترائیں لگانی ہے اس سب کو آپ یاد رکھ سکیں گے۔ تو ہم سب سے جڑے رہنے کے لیے آپ کا دل سے بہت بہت شکریہ۔